देखिए, इससे पहले जो है फिजिक्स के क्लास में हम लोग पढ़े थे अध्याय 3 में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आज हम उसी अध्याय से प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में समझेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या होता है, जो क्लास 10th में बड़ा महत्वपूर्ण ये पॉइंट होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम जैसा कि यहाँ लिखे हुए हैं कि किसी कण पर जब प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो कण होता है, ये किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न यानी अलग अलग दिशाओं में छितरने का मतलब होता है फैलना। ये प्रकाश के कण को हम दर्शाए हुए हैं, ये अलग अलग दिशाओं में जो फैलता है इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आगे इसी में जानेंगे कोलाइड के बारे में। कोलाइड क्या होता है? तो कोलाइड जो होता है वो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों से निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। यानी कोई माध्यम हो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि दूध हो गया, यहाँ लिखे हुए भी है दूध जो है कोलाइड है, क्योंकि दूध में जो वसा होता है ना, वो वसा के छोटे छोटे कण होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। दूध हो गया, धुआं हो गया, कुहासा हो गया, ये सभी एग्जाम में पूछा गया पॉइंट। इसी प्रकार से हम आगे अगर जाने तो टिंडल प्रवाह, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, किसे कहते हैं, तो किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इसमें हम इस बात को जानेंगे कि दो घटनाएं हम अपने जीवन में देखते हैं। एक तो आकाश का रंग नीला प्रतीत, जब हम आकाश को देखते हैं तो उसका रंग जो होता है वो नीला प्रतीत होता है। वास्तव में वे नीला नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है। इसका मेन कारण क्या है, तो सूर्य का जो प्रकाश है, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश कहाँ से गुजरता है, वायुमंडल से गुजरता है। और वायुमंडल में क्या क्या रहता है, गैस के अणु रहता है, पानी की बूंदें रहती है, धूल कण रहता है, ये सभी रहता है। और जब सभी से प्रकीर्णित होता है, इसमें सबसे सूक्ष्म कण जो होते हैं वो गैस के कण, सबसे छोटा कण होता है, जो नीले रंग को क्या कर देता है, अधिक प्रकीर्णित करता है। और जब नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है गैस का जो कण होता है वो, इसलिए आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय, जिस समय सूर्य उगता है और जिस समय सूर्य अस्त यानी डूबता है, तो उस समय सूर्य जो होता है उसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, तो रक्ताभ या लाल नज़र आता है। उसका भी क्या कारण है, तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो है वायुमंडल से होकर के जो जब सूर्य की प्रकाश जाती है तो अधिक दूरी उसको तय करना पड़ता है। सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, तो इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। अधिक दूरी तय करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक है कि जब अधिक दूरी तय करेगा तो अधिक कणों से होकर गुजरेगा, और जो मुख्य नीले रंग को प्रकीर्णित करता है। और नीले रंग को जो बचा हुआ प्रकाश होता है वो हमारी तक आँखों तक पहुँचता है, और सबसे अधिक जो है मुख्य रूप से उसमें लाल रंग का होता है। इसलिए जब सूर्य जो है उगता है या डूबता है ना, तो उस समय जो है सूर्य का कलर जो होता है वो रक्ताभ या लाल नज़र आता है। आगे हम लोग आगे क्या ध्यान पाएँ।